हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है टाइगर्स फॉर डिनर। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। इस स्टोरी में फ्रेंड्स आपको रस्किन बॉन्ड के चाइल्डहुड की काफ़ी बातों के बारे में पता चलेगा और ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एंड एज अ चाइल्ड रस्किन बॉन्ड ने इन सभी कहानियों को खुद बहुत ही इंजॉय किया। तो क्या थी फ्रेंड्स ये स्टोरीज, जानते हैं टाइगर्स फॉर डिनर में। क्या महमूद वास्तव में एक शख्स था या एक पहेली, और महमूद ने रोमांचक किस्सों को क्या सच में जिया था? ये वही सवाल हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। जब मैं एक छोटा लड़का ही था तब हमारे घर में एक खानसामा यानी रसोइया शेफ था जिसका नाम महमूद था। उसके खाना पकाने के अंदाज से सभी लोग बेहद प्रभावित थे। उसके खाने पकाने का अनोखा अंदाज हर किसी को मेरे घर में पसंद आता था। सब में बढ़कर एक शख्स था जिन्हें महमूद बेहद पसंद आया था। वो थे द ग्रेट हंटर ऑफ इंडिया सर जिम कॉर्बेट। पर मैं ये सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं राइटर रस्किन बॉन्ड महमूद का बड़ा फ़ैन था, ख़ासकर उसके पके हुए खाने का। ये वो कहानियाँ हैं जो महमूद ने मुझे सुनाई, जो आज के ज़माने के हिसाब से भी बेहद रोमांचक हैं। ये कहानियाँ मैंने तब सुनी जब मैं करीब 5 या 6 साल का ही था। मेरे माता पिता ने मुझे ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाई थीं। मेरी माता अपनी सहेलियों के साथ पार्टी आदि में व्यस्त रहती तो पिता अपनी स्टैम्प इकट्ठी करने में। जब मेरे पिता घर पर नहीं होते तब सारा घर मेरे खेलने के लिए होता था। अपनी जिज्ञासा निकालने के लिए मेरे पास बात करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। पर ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरा दोस्त था। ब्रह्मांड किसी भी मेरी बात पर सिर्फ हाँ में उत्तर देता। जब मैं कोई सवाल करता तो वह हंसकर मुझे सारे जवाब हाँ में देता। कुछ फूलों की प्रजातियाँ मुझसे बात करती तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। तब फिर मैं रसोई घर में चला जाता यह देखने के लिए कि महमूद रसोई घर में क्या पका रहा है। वहाँ जाकर मैं मटन कोफ्ता करी या फिर शाही पुलाव का जायका लेता। बस एक छोटे शेफ की तरह ही सब कुछ ठीक से पका है या नहीं ये देखता। और ऐसे ही आज तक मैं एक छोटा शेफ बन गया जो अक्सर खाना पकने से पहले उसका स्वाद ले लिया करता था। महमूद एक अच्छा रसोइया था हर लिहाज से, मेरा सबसे पक्का दोस्त। घर में मेरे सिवाय और कोई बच्चा नहीं था, पर वो एक अच्छा कहानी सुनाने वाला भी था। और हमारे पास आने से पहले महमूद ने जिम कॉर्बेट के लिए भी काम किया था। वह उनका खानसामा था। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे जिन्होंने बहुत से नरभक्षी बाघों का शिकार किया था, और यही नहीं, घने जंगल के और भी खतरनाक जानवरों का। क्या तुमने उन्हें किसी बाघ का शिकार करते हुए देखा? मैंने महमूद से पूछा। हाँ बाबा, कई बार देखा। मान लो बाबा, हफ्ते का एक बाघ तो कारपेट साहिब के लिए बेहद मामूली बात थी। वो जिम कॉर्बेट को कारपेट साहिब कहता था। क्या बाघ घर तक आ जाते थे या वह उन्हें खुद ढूंढकर शिकार करते थे? नहीं बाबा, वो खुद उन्हें ढूंढकर उनका शिकार किया करते थे। कारपेट साहिब के साथ मैं ही अक्सर खाना पकाने के लिए साथ होता था। हमारा सारा दिन जंगल कैंप में ही बीतता था। जंगल में खाना पकाना आसान काम नहीं था बाबा। अक्सर नमक नदारत रहता तो बहुत से अन्य लोग जो कारपेट साहिब के साथ होते इसकी शिकायत करते। पर महमूद, मेरी माँ तो कहती है कि तुम खाने में बहुत ज़्यादा नमक डालते हो। क्योंकि बाबा, मैं भूलता नहीं हूँ नमक डालना कभी भी। ज़्यादा नमक होना किसी भी व्यंजन में अच्छा है, बजाय एक बिना नमक का बेस्वाद खाना। क्या कहते हो बाबा? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? हाँ बिल्कुल ठीक महमूद, और उसके साथ बहुत सारी मिर्ची भी। हाँ बाबा, बिल्कुल सही। महमूद बोला, मेरे दादाजी कहते थे हर रोज़ एक हरी मिर्च आपको डॉक्टर के पास जाने से बचाती है। वह एक यूनानी वैद्य थे और पुराने नुस्खों से लोगों का इलाज किया करते थे। पर मेरे दादाजी एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि उर्दू ज़बान में कैसे पढ़ते लिखते हैं। मगर मैं कभी भी स्कूल नहीं गया बाबा। मुझे अपने गुजारे के लिए बहुत छोटी उम्र में काम करना पड़ा, तो मैंने खाना पकाने का हुनर सीखा। और फिर ये कोई बुरी बात भी तो नहीं, ये भी तो एक रोज़गार है।
तुम बुरे बावर्ची नहीं हो महमूद, मैंने कहा। महमूद ने तपाक से कहा, तो फिर अपने माता पिता से कहकर मेरी तनख्वाह बढ़वाने का काम क्यों नहीं करते थे? हाँ ज़रूर महमूद, पर तुम बस खाने में नमक का ध्यान रखना। अरे बाबा, तुम्हें तो नमक पसंद है ना? तुम्हें तो मसालेदार चटपटे खाने का स्वाद बेहद अच्छा लगता है ना बाबा? तो फिर यह कोफ्ते का स्वाद चखो ज़रा, यह मैंने अलग से फ्राई करके तुम्हारे लिए रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, पर मुझे जिम कॉर्बेट के बारे में बताओ, क्या तुमने कभी कोई बाघ देखा? जी हाँ बिल्कुल बाबा, मैंने एक क्या कई बाघ देखे हैं, और कारपेट साहिब को उन्हें गोली मारते हुए भी देखा है। वह गोली चलाते जाते और बस एक के बाद एक बाघ गिरते जाते। वे बाघ जिन्होंने दूसरे जानवरों का शिकार किया, गाय बैलों का शिकार किया, यहाँ तक कि इंसानों का भी शिकार किया था। एक बार तो वह हमारे मसालची को भी ले गया था। क्या कहा, आपके मसालची को? जी हाँ बाबा, वह एक बेहद खतरनाक आदमखोर बाघ था। वह उसे मेरे टेंट पे से खींच कर ले गया था। वह उसे दूर तक खींच कर ले जा रहा था और हम बहुत साफ तौर पर उसकी चीख पुकार सुन पा रहे थे। जब तक कैंप के सारे लोग जागते, बाघ उस मसालची को जंगल में खींच कर ले गया था। बेहद भयानक मंजर था बाबा। मैंने तपाक से महमूद से पूछा, ये मसालची कौन होता है? बाबा, वो लड़का जो मेरी अलग अलग व्यंजनों में मसाला डालने का काम करता था, जो ज़्यादातर मांस, मच्छी और सब्जियों से बनती थी, और खाना पकाने के बाद वही था जो सारे बर्तनों को नदी के पानी से साफ किया करता था। जब वो बेचारा नहीं रहा, तब करीब करीब 2 हफ्तों तक मैंने ही सारे कैंप का खाने का इंतज़ाम अकेले संभाला, और तो और कैंप में मुझे रात को अकेले ही सोना पड़ता था। कारपेट साहिब ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि रात के वक्त अपने कैंप के बाहर आग जलाकर सोना, क्योंकि इससे बाघ दूर रहते हैं। बाघ को अच्छा नहीं लगता कि वो आग के नज़दीक आकर जल जाएं। एक रात की बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैं टेंट में सो रहा था, मैंने अपने टेंट के बाहर कुछ सरसराहट सुनी, और तभी मैंने बाघ का वो भयानक खूंखार चेहरा देखा जो मेरे टेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, एक और मसालेदार मसालची को अपना खाना बनाने के चक्कर में। पर मुझे कारपेट साहब की बात याद थी। उनकी हिदायत मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। मैं तैयार था। मैंने कुछ ही देर पहले गर्मा गर्म मसालेदार अंडों को फ्राई किया था, और फ्राई पैन एकदम भट्टी की तरह गर्म था, और मैंने वह फ्राइंग पैन घुमाकर बाघ की नाक पर दे मारा। तुम बहुत बहादुर हो महमूद, वाह क्या बात है। फिर बाघ ने क्या किया महमूद, बताओ ज़रा। हाँ बाबा, उसे यह सब पसंद नहीं आया। वजह यह है कि बाघों की नाक बेहद नाजुक होती है, तभी उन्हें बहुत दूर से ही अपने शिकार की गंध आ जाती है। मगर एक जली हुई नाक बाघ के लिए अत्यंत दुखदायक होती है, और मैंने उस गर्म फ्राइंग पैन से उसकी बड़ी मूछें भी उखाड़ दी थीं। बाघों को अच्छा नहीं लगता कि उनकी मूछ उखड़े या उड़ा दी जाएं। जैसे फौज के जनरल्स की तरह उन्हें भी अपनी मूछें बेहद पसंद होती हैं। फिर क्या हुआ महमूद? बस फिर क्या था बाबा, वह जोर से चिल्लाया। पीछे उसका संतुलन बिगड़ा और वह जलती हुई आग में गिरा। फिर चिल्लाया और जंगल में भाग गया, और बहुत देर तक वह दर्द से चिल्लाता रहा, जिसकी आवाज़ हमें जंगल से लगातार आती रही। तुम बहुत बहादुर हो महमूद। फिर सब लोगों ने इस बात को सुनकर क्या कहा? उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें ये लगा कि वह बाघ शायद उस जलती हुई आग में अपना पांव जला बैठा था, और इसी वजह से वह चिल्लाया था, और ये चोट उसे बहुत गहरी लगी थी, और वह बुरी तरह घायल हो गया था, और इसलिए वह तुरंत जंगल में भाग गया था। और फिर मैंने कारपेट साहब को बाघ की मूछें फ्राइंग पैन के तले में दिखाईं। कारपेट साहब ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज रात के खाने में टाइगर सूप कैसा रहेगा महमूद? महमूद, तुम मेरे लिए तो एक हीरो से कम नहीं हो। अच्छा बाबा, आप ही मेरे लिए इतना सोचते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पर एक और फ्राइड कोफ्ता चक्कर बताइए कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी टाइगर्स फॉर डिनर। फ्रेंड्स, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।
इस सीरीज़ में आपको और भी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी जो सर रस्किन बॉन्ड ने अपने बचपन में सुनी थी शेफ़ यानी कि बावर्ची महमूद से। तो फ्रेंड्स, तैयार रहिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए। मेरे चैनल पर बने रहने का आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स टाइगर्स फॉर डिनर की अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।